हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैथमेटिक्स का रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के पेपर का क्विज नंबर 3 कराने वाला हूं। यहां पे मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है, और जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कर दीजिए। और इसके पहले वाले क्विज जो आपने नहीं देखे हैं उसको आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसका वैल्यू बताना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि इतना सारा मल्टीप्लाई आप नहीं करेंगे। जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे देखिए सबके आंसर सेम है ना। तो आप यहाँ पे समझिए 8 है, इसको 8 मानिए, केवल 8.32 है तो इसको 8 मानिए, और इस पूरे को 0.9 लिखा हुआ है तो 1 मानिए। तो 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, यानी जो भी आंसर आएगा 8 पॉइंट समथिंग करके आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जा रहा है। या तो आप ऐसे सोच सकते हैं, या तो ये आप कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद टोटल 5 अंक होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 6 अंक हो जा रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 5 अंक है तो ये बिल्कुल सही होगा, ये गलत है तो ये गलत होगा, ठीक है। फिलहाल आपको जो मैंने पहले बताया आपको वैसे ही अप्रोच करना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एक दीवार की घड़ी में एक दिन प्रातः 8 बजे ठीक समय कर दिया गया और 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है, मतलब 24 घंटे में घड़ी 10 मिनट आगे चलती है। अगले दिन जब इस घड़ी में दोपहर के 1 बजे हो तो इसका ठीक समय क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि 24 घंटे में क्या करती है वो। एक दीवार की घड़ी में एक दिन प्रातः 8 बजे समय ठीक किया गया, ठीक है। प्रातः 8 बजे समय ठीक किया गया और बोला है अगले दिन 1 बजे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, 8 बजे जब प्रातः समय 8 बजे जब सेट किया गया तो अगले दिन प्रातः 8 बजे तक तो हो जाएगा 24 घंटे, है ना। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 24 घंटे। फिर उसके बाद दोपहर 1 बजे तक की बात किया है, तो दोपहर 1 बजे तक का देखेंगे तो 8 4 12, यानी 5 घंटे और बढ़ रहे हैं, है ना। 12 और 1, है ना, तो 5 घंटे और बढ़ गए तो टोटल कितने हो गए, 29 घंटे हो गए। तो एक चीज और इसने बोला है कि 24 घंटे में क्या करती है, 10 मिनट आगे चली जाती है, ठीक है। तो टोटल 24 घंटे में ये 10 मिनट आगे चली जाती है। तो देखिए 24 घंटे में 10 मिनट आगे चली जाएगी, 24 घंटे में ये 10 मिनट आगे चलती है ना। तो 29 घंटे में ये कितना मिनट आगे चलेगी ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे कि 29 घंटे का निकाल लेंगे। तो 29 घंटे के लिए अगर आप करेंगे तो 10 बटे में आ जाएगा 24, ठीक है, इंटू आ जाएगा 29, इतना मिनट ये आगे चलेगी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 290 डिवाइड बाई 24, इतना मिनट। तो यहाँ से अब सॉल्व कर लेते हैं। 24 एकम 24 बचा 5 0, 24 गुना 48 यानी 12 मिनट, ठीक है। तो 12 मिनट आपका लगभग आ रहा है। 24 गुना 48 बचा 2, फिर 12 मिनट और पॉइंट करके आएगा। तो आप समझ जाइए कि 12 मिनट ये आगे चली जाएगी। तो टोटल ये 12 मिनट आगे जा रही है ना। तो 1 बजने वाला था, 1 बजे आपसे टाइम पूछा था, तो इसमें क्या करेंगे आप 12 मिनट को माइनस कर देंगे। तो इसमें से जब 12 मिनट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 12:48 मिनट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12:48 मिनट आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका ठीक समय हो जाएगा। क्लियर है सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। यदि 10 आदमी 6 घरों को 120 दिन में पेंट करते हैं, ठीक है, तो 5 आदमी 30 घरों को कितने दिन में पेंट करेंगे। तो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था M1 D1, और काम हमेशा नीचे आता है M2 D2 W2। तो देखिए M1 कितना है, 10 आदमी 60 घरों को, मतलब काम आपका 60 हो गया, और टाइम कितना लग रहा है दिन 120। M2 हो गया 5 आदमी, D2 आपको, उसके बाद W2 कितना हो गया 30 घरों को। बस उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लिए। 30 से 2 बार में मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको इधर कट किया 5, और 5 से 5 कट गया, तो आपका D2 कितना आ गया 120 दिन, ठीक है। तो आपका 120 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दीवार घड़ी 9 बजे टन करने में 9 सेकंड लेती है। 9 बजे जब टन करती है तो 9 सेकंड लेती है। इस घड़ी को 11 बजे टन करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 9 बजे जब एक टन करती है मतलब 9 बार बजती है। अब 9 बार बजने में इसको टाइम लगता है 9 सेकंड का, तो मतलब एक बार बजने में कितना टाइम लगता होगा 1 सेकंड का। तो बोला 11 बजे टन करने में कितना समय लगेगा। तो 11 बजे अगर उसको बजना है तो उसको 11 बार बजना पड़ेगा, और एक बार में 1 सेकंड, तो 11 बार में 11 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम तोल के बराबर बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल कितना परसेंट लाभ हुआ? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो चाय है, चाय को मान लेते हैं 100 रुपए में खरीदा। ठीक है, ये हो गया इसका क्रय मूल्य। चाय को 100 रुपए में खरीदा और जब खरीदा था तो कितना खरीदा था? मान लेते हैं कि 1000 ग्राम खरीदा। ठीक है, एक क्वांटिटी की बात होगी, क्वांटिटी को 1000 ग्राम में खरीदा। बट जब बेचना हुआ तो बेचते समय क्या किया? वास्तविक माप से 10% लाभ पे बेचता है ना, मतलब 110 रुपए में बेचता है, बट क्वांटिटी को क्या करता है? 20% कम कर देता है। तो इसका 20% जब आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 800 ग्राम, मतलब इतनी ही क्वांटिटी दे देता है 110 रुपए में। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि 100 पूरी इसको 1000 ग्राम क्वांटिटी करेंगे तो कितने में देगा। तो 1000 ग्राम इसका पूरा निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 1000 ग्राम की पता है। ठीक है, तो 1000 ग्राम का जब आप यहाँ पे क्वांटिटी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 110 डिवाइड में 800 आ जाएगा इंटू 1000। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये क्वांटिटी आपको पता चल गई। ये 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया? 1100 डिवाइड बाई 8। अब इसको 2 से और काट लेते हैं तो 5 5 0 2 चौके 8, फिर 2 से काट लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपॉन 2। तो मतलब इतने रुपए में बेचेगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये हो गया। तो बोला है कितना परसेंट फायदा हुआ, तो 272 को इसको और डिवाइड कर लीजिए, 2 3 6 2 7 14, मतलब इतने रुपए में बेचेगा। अब देखिए, अब जो ओरिजिनल बात आ गई कि 1000 ग्राम चाय को खरीदा था 100 में और 1000 ग्राम चाय को बेचा 137.5 में, यानी 37.5। तो 100 से यहाँ तक आएंगे तो आपको 37.5% का फायदा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1000 से कम कितने 11 के धनात्मक पूर्णांक गुणज ऐसे हैं जिनके वर्गमूल पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो 1000 से कम की बात किया हुआ है, तो एक चीज ध्यान दीजिए कि कितने 11 के धनात्मक पूर्णांक है। तो 11 के धनात्मक पूर्णांक देखिए, 11 का एक बार करेंगे मल्टीप्लाई तो 11 आएगा, है ना। 2 बार करेंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। तो ये सब पूर्णांक नहीं है। तो 11 का 11 में जब करते हैं तो आपको मिलता है 121। तो एक आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक करिए, आपका आ जाएगा। तो देखिए 121 मल्टीप्लाई बाई अगर 4 करेंगे तो आ जाएगा 484। ठीक है, तो 484 आपका ये पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि आपका ए भी पूर्णांक है और ए भी पूर्णांक है। अब उसके अलावा और कोई भी नंबर आप लेंगे तो आपका पूर्णांक नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है इसका सही आंसर। ठीक है, कि 121 ऐसा पूर्णांक है धनात्मक और 484 ऐसा पूर्णांक है जो पूरा का पूरा क्या होगा? पूर्णांक होगा, वर्गमूल पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, है ना। एक ट्रक 330 किमी की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे की तय करती है। एक कार की औसत रफ्तार क्या होगी उतने ही समय में ट्रक की अपेक्षा 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, 330 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर घंटे से, तो इसको जो टाइम लगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो गया आपका 11 घंटे। तो इसको लग रहा है 11 घंटे। ठीक है, फिर क्या बोला है कि उतने ही समय में, मतलब 11 घंटे में ट्रक की अपेक्षा 110 किलोमीटर ज्यादा। तो ट्रक कितना था? 330, 110 उसमें जोड़ दीजिए तो 440 और कितने समय में? 11 घंटे में कर रहा है सफर, है ना। तो 440 को 11 से जब भाग करेंगे तो आपका क्या पता चल जाएगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कार की। तो ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही 360 मीटर लंबी ट्रेन 140 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? ठीक है, तो पुल की लंबाई देखिए 140 दिया है और ट्रेन की लंबाई दिया है 360, तो ये टोटल कुल दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो समय बराबर कुल दूरी बटे चाल। तो चाल कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, यानी 5/18 से इसको गुणा कर देंगे ताकि ये मीटर पर सेकंड बन जाए, क्योंकि ऊपर सारी चीजें मीटर में है और आंसर भी सेकंड में दिया हुआ है। बस आपको इसको सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ऐड करने पे 500, 45 काटे 9 दूना 18, 9 बचे 45। अब यहाँ पे ये हो गया 25 और नीचे कितना हो गया 2, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 25 से इसको कट करेंगे 2 बार में तो आ जाएगा आपका 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा।
नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या कितनी है। देखिए 5 संख्याओं का औसत 27 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कुल पदों का योग। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंजे 100, 7 बचे 35, मतलब टोटल हो गया 135। कह रहा है कि उस संख्या को निकाल दिया जाए, तो मान लीजिए संख्या x हो गई, निकाल दिए तो कितनी बची, 4 बची। तो औसत नई का दिया हुआ है कि 4 × 25, तो नए वाले का योग कितना हो गया, 100। तो अब जो संख्या निकाली गई है कौन सी निकाली गई है, 35, क्योंकि 135 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपको कुल पदों का योग के जरिए आपको इसको सॉल्व करना था, क्योंकि कुल पदों का योग बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो तीसरी संख्या क्या है। तो 3 संख्याओं के औसत की अगर बात करें तो x बार बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो 3 संख्याओं का औसत मतलब 28 दे रखा है। अब पहली संख्या मान लेते हैं x है, दूसरी की आधी है, तो दूसरी को अगर x मानते हैं, अगर दूसरी को अगर आप x समझें, ठीक है, तो पहली क्या होगी, दूसरे की आधी, फिर तीसरी क्या होगी, तीसरी की बोला है दूसरी की दोगुनी, तो दूसरे की दोगुनी, तो यानी 2x होगी। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए, तो x प्लस x/2 प्लस 2x डिवाइड बाई कितना हो गया, 3, कुल पदों का योग 3 हो गया। तो ये हो जाएगा 20 × 60, 8 × 24, यानी कितना हो गया 84, इक्वल टू, इसको आपको सॉल्व करना है तो देखें 2 + 1 यानी 3x प्लस x/2। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 और 1 7, x डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब 2 से इसको कट कर लीजिए, तो देखिए 7 से कट जाएगा 12 बार में, और 2 का यहाँ पे देखिए जब x की वैल्यू आप निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 × 2 यानी 24, x की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या आपको देख रहा है 2x है, तो 2 × 24, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 48 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 6 के अनुपात में है, तो यह त्रिभुज कैसा है। तो देखिए जब ऐसा दिया रहे और आपसे कोड़ी वाला पूछा रहे, तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि 3 भुजाएं मान लीजिए ABC है, ये सबसे छोटी भुजा है, ठीक है, और ये सबसे बड़ी भुजा है। तो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का सम अगर <c² आता है ना, अगर मतलब ऐसे समझिए कि c² की वैल्यू अगर कम होती है इन दोनों से, तो समझ जाइए न्यून कोड़ी है, न्यून कोड़ी है, ऐसे ऐसे याद रखिए। और c² की वैल्यू अगर a² + b² होती है तो समझ जाइए सम कोड़ी है। ठीक है, और अगर c² की वैल्यू अगर ज्यादा आती है a² + b² से, तो समझ जाइए अधिक कोड़ी है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और c की वैल्यू है। तो a का स्क्वायर करेंगे तो 9, b का स्क्वायर करेंगे तो 16, ठीक है, और c का जब स्क्वायर करेंगे तो 36। अब इन दोनों को आप छोटे वाले को जोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं कितना है 25, मतलब जो c² की वैल्यू है 36 वो ज्यादा है 25 से। तो c² की वैल्यू जब ज्यादा होती है तो उस समय क्या आंसर आता है, अधिक कोड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर 24 है, इनका अनुपात 3:7 है, तो इनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। तो देखिए 3:7 है, तो 3:7 का अगर आप अंतर देखें तो 7 - 3 करेंगे तो 4, और 4 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 24 वर्ष, क्योंकि अंतर तो उसने दे ही रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 वर्ष। 24 को 4 से भाग करेंगे तो 6 वर्ष हो गया। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, योग पूछा है। तो वर्तमान आयु का जो रेशियो है 3:7 है, तो इसका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 6 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है एक धनराशि से कुल साधारण ब्याज 5 साल में 9 PCPA की दर से, ठीक है, इतना रुपए निकाला जाता है, तो धनराशि क्या है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट था, ठीक है, तो उसके हिसाब से दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इतना ब्याज निकाला जाता है, ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100, आपको पता है PRT/100। तो यहाँ पे देखिए ब्याज कितना है 4016.25, पी आपसे पूछा हुआ है, रेट आपको दिया गया है 9 रुपए, ठीक है, फिर इंटू 5 साल में दिया गया है अपॉन 100। बस इसको आपको सॉल्व कर देना है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये 5 से कट जाएगा, तो 5 × 8 = 40,
फिर 5 दिए 15, फिर 5 बचे 25, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 9 से कट रहा है कि नहीं। तो 9 से अगर हम लोग कट करेंगे तो 9 8 दिन 11, 11 5 16, नहीं 9 से बिल्कुल नहीं कटेगा। तो इस 100 का इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 80305 पॉइंट हट जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 9। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 8 72, फिर 9 दूना 18, 2 5, फिर 9 दूना 18, मतलब इस तरह से आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे जा रहा है, 945, सॉरी। तो 8925 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 89 देखिए आपको दिख रहा था, उसके बाद 2 दिख रहा था, तो आप समझ जाइएगा कि यही वाला आंसर है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 में देखिए क्या कह रहा है कि 13 30 66 140, इसमें पूछा है कि पैटर्न क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसके पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं तो 13 दूना 26 प्लस 4, ठीक है, 30 हो रहा है। और यहाँ से यहाँ 30 दूना 60 प्लस 6, उसी तरह से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है और 8 प्लस हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 6 8 यानी 10 प्लस होगा। तो ये हो गया 280 प्लस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 290। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो संख्याओं का योग 39 है, वर्गों का अंतर इतना है तो संख्याएं होंगी। तो देख लीजिए संख्याओं का योग 39 है, तो कौन से ऑप्शन में जोड़ने पे 39 आ रहा है। तो इसमें देखिए जोड़ने पे 39 नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। तो ये सीधे सीधे दिख रहा है कि डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इनके वर्गों का भी योग करके देखेंगे, अंतर करके देखेंगे तो भी इतना ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें बस ऐसे ही चेक कर लेना है ऑप्शन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है, तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत इतना है तो पहली और तीसरी का अंतर कितना होगा, ठीक है। तो देखिए कि पहली दूसरी तीसरी 3 संख्याएं हैं। 3 संख्या में से पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है, तो दूसरी को अगर x मानिए तो पहली कितनी हो जाएगी 2x। तीसरी 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है तथा तीसरी की आधी है। तो ये तीसरी की आधी है, मतलब तीसरी 4x होने वाली है, तभी तो ये 4x की आधी हो जाएगी, ठीक है। 2x बोला है तीनों संख्याओं का अंतर 56 है, औसत 56 है। सिग्मा x इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n इक्वल टू x बार। तो ये हो गया 56। तो सिग्मा x का मतलब इन तीनों का सम, तो 2 1 3 4 3 7x अपॉन में कितने संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। तो 7 से इसको कट करेंगे तो 7 और 8 56, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो यहाँ पूछा है कि पहली और तीसरी का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो पहली और तीसरी है इन दोनों में 2x का अंतर है, क्योंकि 4x में से 2x घटाएंगे तो 2x। अब 2x की वैल्यू आपकी आई है 24, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 48। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है, मतलब ए और बी है, इनका जो कैपेसिटी है, ठीक है, बी से दोगुनी है। ए की कार्यक्षमता अगर 2 है तो बी की 1 है, बी से दोगुनी है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं। तो जितनी कैपेसिटी होती है तो टाइम उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो ये 1:2 हो जाएगा। अब बोला है कि दोनों मिल करके कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं, तो ये अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोनों मिल करके 14 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे टाइम मिल गया, तो टाइम जैसे ही मिल जाता है तो आपका काम हो जाता है ना। तो ये हो गया, मान लेते हैं 1 और ये हो गया 2, यानी 1x और 2x। तो इसका एलसीएम लेते हैं तो आपको टोटल काम मिलता है, तो ये हो जाता है 2x, ठीक है। तो टोटल 2x काम करते हैं ये लोग, दोनों मिल करके करते हैं। तो दोनों की कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो यानी 3 की कैपेसिटी होगी दोनों मिल करके। और टोटल की वैल्यू कितनी होगी 14। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 14 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में 2, तो 2 से कर गया तो कितना आ गया 7, तो 7 3 21, तो x की वैल्यू आपकी हो गई 21। तो आपसे पूछा क्या है कि a को कितना समय लगेगा, तो a कितना है x है 2x है, x की वैल्यू कितनी हो गई 21 हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 7.20 रुपए प्रति किलो चावल के साथ इतने रुपए प्रति किलो के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे मिश्रण इतने रुपए प्रति किलो का मूल्य का हो जाए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो
अब एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे कि सब रुपए और उसमें दिए हुए हैं, तो इसको 720 पैसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। पैसे वाला सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा, और इसको 570 पैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मिलाया जा रहा है, इन दोनों को आपस में मिलाया जा रहा है, तो मिलाने के बाद जब बेच रहे हैं तो 630 पैसे के हिसाब से बेच रहे हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो बोला है कि किस अनुपात में मिलाएं, आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो जो मिश्रण का अनुपात हो जाएगा, तो दोनों के चावल को क्या करना पड़ेगा, बस उतना माइनस कर देना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ पे 3 डेटा मिला हुआ है, ठीक है। 3 डेटा मिला हुआ है, पहला, दूसरा और बीच में मिश्रण लिखते हैं। तो बीच में मिश्रण कितना हो गया, 630, ठीक है। और पहला कितना है, 720, और दूसरा कितना है, 570, ठीक है। तो आपको देखिए इधर से इधर माइनस करना होता है और इधर से इधर, तो ये जो डेटा आएगा यहाँ पे आएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, 630 माइनस 570, ये मिश्रण में मैंने बताया हुआ है। और दूसरा डेटा आपको यहाँ से यहाँ मिलेगा, तो ये डेटा आपका कितना हो जाएगा, 720 माइनस 630। तो जब माइनस करेंगे 630 में से 570 को, तो आ जाएगा 60, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90। इसको सॉल्व करेंगे तो 2:3 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं इतना 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 है, ठीक है। तो बोला है कि इस खेत में प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है। इन तीनों के चरने के बाद, इन तीनों के गाय चरने के बाद खेत का क्षेत्रफल कितना बचेगा। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि 30, 28 और 26 दिया गया है, तीनों भुजाएं। तो आपको पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और इसके लिए आपको फार्मूला पता होता है, S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से S आप निकाल लेंगे, तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे 30, 28, 26, तो आपका ये कितना आ रहा है, 8, 14 यानी 84, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 21। तो जब S की वैल्यू आ गई तो क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे इस फार्मूले से, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो आपका देखिए यहाँ से क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस क्षेत्रफल को आपको निकालना है। उसके बाद अगर त्रिभुज पे तीनों कोनों पे जब बांधी गई है, तो क्या होगा, ये अर्धवृत्त बनाएगा, ठीक है। 7 सेमी त्रिज्या का अर्धवृत्त बनाएगा। जब तीनों कोने पे एक गाय है, तो इधर भी इस तरह से चलेगा, इधर भी ऐसे और इधर भी ऐसे, तो 3 अर्धवृत्त यहाँ पे बनने वाले हैं, ठीक है। अब तीनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ से। तो देखिए, सॉरी, यहाँ पे जब बनाएंगे तो कितना बनेगा, जैसे अगर आपको यहाँ पे सर्कल अगर दे दिया जाए, तो देखिए एक हिस्सा तो आपका इधर ए वाला हो गया, एक हिस्सा ए हो गया, और उतना ही हिस्सा इधर वाला होगा, और उतना ही हिस्सा इधर वाला होगा। तो तीनों को मिला के एक अर्धवृत्त बनेगा, ठीक है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का हो जाएगा आधा। तो आपका कितना हो जाएगा, 22/7। आर की वैल्यू आपको पता है, 7 मीटर लंबी रस्सी है, तो 7 × 7, और नीचे क्या है 2। तो देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11, तो आ गया 77। तो मतलब इस पूरे जितना घास वो चलेगी, वो उसका क्या हो गया, 77 हो गया। यहाँ से जो वैल्यू आपने निकाली है, उसमें से आपको 77 को माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35% को साधारण भिन्न के रूप में लिखना है। तो 35% साधारण भिन्न में लिखने के लिए परसेंट का मतलब मैंने बताया 1/100। 5 से कट करेंगे तो आ जाएगा 20, 5 से कट करेंगे तो 7। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7/20 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चन बताए हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया है, आपको उसका कमेंट में करके बताना है, और आपको थैंक्स का एक कमेंट भी कर देना है। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।